1990 के दशक में इस यात्रा को शुरू करने वाला वो महान व्यक्ति हमारे सामने बैठा भीमराव मुर्मू। हम लोगों ने हमने इनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष हुआ करता था, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस यात्रा शुरू किया और आज भोगनाडी सीधा कानून चाम भैरव पूर्वधारों की जन्मस्थली भोगनाडी आज एक शक्ति पीठ के तौर पर उभर करके सबके सामने राजनीतिक दलों के सामने आया। और आज संथाल परगना में जो भी कोई नेता जिस किसी भी दल का हो, अगर वो आता है यहाँ तो उसको हर हाल में इस शक्तिपीठ के सामने आकर के सर झुकाना ही पड़ेगा, तभी उसकी संथाल परगना में राजनीति हो सकती। सीधे कानून बोलना पड़ेगा, चाम भैरव बोलना पड़ेगा, गुलो झानो बोलना पड़ेगा, तभी वो यहाँ की राजनीति कर सकता है, तथा वो दल बल के द्वारा बाहर निकले। तो निश्चित तौर पर हम लोग भोगनाडी बड़ा जोश खरोश के साथ चलते रहे हैं और इस बार भी हम लोग चलेंगे। हमने उस दिन ही प्रस्ताव रखा था जिला कमेटी में, इस बार बड़ी गर्मी है और इस गर्मी को देखते हुए हमको लगता है कि इस बार हम लोग को कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। और मैंने उसी दिन कहा था कि इस बार हम लोग मसाल जुलूस तो निकालेंगे वहाँ से, और वहाँ के बाद हम लोग का हर मोटरसाइकिल में दो आदमी रहेगा, पीछे वाला आदमी के हाथ में मसाल जुलूस रहेगा, आगे वाला आदमी ड्राइव करेगा मोटरसाइकिल, लेकिन बहुत धीरे धीरे 10 और 20 किलोमीटर के स्पीड में हम लोग चलेंगे और ये एक बहुत लंबी यात्रा तरह दिखाई पड़ेगा। अगर 500,000 मोटरसाइकिल हो गया तो हम समझते हैं कि देखने लायक हो जाएगा, एकदम सीन लगेगा कि हाँ भाई मसाल जुलूस जा रहा है, झंडा भी पीछे है, मसाल जुलूस खत्म हो गया तो झंडा है, हर मोटरसाइकिल में झंडा रहेगा और वो देखने लायक होगा। इसलिए हम लोग को अपने स्तर से तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसा कि अभी मुझे जी ने बताया कि हम लोगों ने जो टेम्पो का मतलब ऊर्जा जो हम लोगों ने अपने आप पर वेस्ट किया है इस बीते हुए चुनाव में, उस ऊर्जा को अभी खत्म नहीं होने देना है। उस गर्मी को, उस आग को, चाहे वो सीने में हो चाहे अपने शरीर में हो, उस गर्मी को भी बरकरार रखना है। ये जो है हम लोग अभी 30 जून मनाएंगे, उसके बाद हम लोग का सिलसिला शुरू हो जाएगा विधानसभा का। विधानसभा में हम लोग इस बार जिस तरह से हम लोग लोकसभा में 6 विधानसभा जीता है, उस तरह से इस बार हम लोग विधानसभा में, लोकसभा में जीता था, अब विधानसभा में हम लोग हर विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा हम लोग को। परेड में हम लोग जीतेंगे। यहाँ का जो मार्जिन था 22,500 के आसपास, उसको हम लोग डबल करेंगे, 44,000 करेंगे, क्या उससे जितना ज़्यादा हो सकता है करेंगे। बोरियो हम लोग 4,500 वोट से जीते थे, बोरियो को कम से कम हम लोग 40,000 वोट से जीते। ऐसा हम लोग तकनीक, ऐसा रणनीति तय करना होगा। इसी तरह से हम लोग नीतिपाड़ा जीतेंगे, हम लोग राजमहल भी जीतेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग पहली मरतबा 1995 के बाद, 1995 में मैं खड़ा था विधानसभा में, 2000 में मैं खड़ा था विधानसभा में, बहुत कम वोटों से हार गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर राजा खड़ा हुआ 4 बार, वो भी हार गया, फिर किताबुद्दीन खड़ा हुआ, वो भी हार गया। तो हम लोग हारते हुए चले आए हैं बीजेपी से राजमहल विधानसभा। इस बार पहली मरतबा 1995 के बाद लोकसभा में हम लोग ने 3,500 वोट से राजमहल को जीता है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि इस बार हम लोग राजमहल सीट भी जीत लेंगे। इस तरह से हम लोग तैयार रहे, सिर्फ 30 जून के लिए नहीं, 30 जून तो और एक बड़ी खुशी की बात अभी आई है सामने कि 11 बजे, आज 11 बजे, हालांकि पहले के समाचार में बताया गया था कि 11 जुलाई को जो है सुनवाई होगी, लेकिन आज ही एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गया। एमएलए कोर्ट से हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गई है हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को। हम लोगों ने कल तक जो नारा लगाया था जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, ऐसा समझ लीजिए आज जेल का फाटक टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। बड़ी बात, जहाँ बोला जाए वहाँ तारीफ बचनी चाहिए। बेवकूफ हो तुम लोग,
तारीख को आए और ये देखे कि हमने जिन कार्यकर्ताओं को छोड़ करके यहाँ से हम गए थे, वो कार्यकर्ता हमारा कितना शक्तिशाली हो गया है और 1 इंच भी पीछे नहीं बढ़ा है, बल्कि 1 मीटर आगे बढ़ करके आ गया है आगे। और जिस शक्ति को हमने छोड़ा है वो डबल होकर के आज भोगनाडी में उपस्थित हुआ है। इस बात की चुनौती हमको है, ये चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं। आप लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं? आप लोग हेमंत सोरेन को दिखाएंगे आपने जिस स्थिति में, जिस हाल में, जिस हालात में हमको छोड़ा था, आज हम लोग आपका उद्धार, आपका नारा दे देकर के उससे बेहतर हो चुके हैं हम लोग, और ये बेहतरी आपके सामने खड़ा है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर हो सकती है, और इस सारी समस्याओं को भूल जाना है और हम लोग को 30 तारीख को जम करके हम लोग को जाना है। और यदि हेमंत सोरेन आए तो उनको ये दिखा देना है कि आपने जिस हालत में छोड़ा था इससे बेहतर करके हम लोगों ने रखा है। निश्चित तौर पर आप आ गए हैं, और भी हम लोग बेहतर करेंगे इन्हीं चंद्रबाबू के साथ। हम लोग 30 तारीख को जम करके करें इस कार्यक्रम को। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।